Action. Hi, my name is Vimal Bharti. My age is 29 and my screen age is between 26, 27 to 30. My height is 5.8 inches and if I'm talking about my languages, so मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश भाषा अच्छे से बोल लेता हूँ मैं। अवधी आती है मुझे और तमीज़ और तहज़ीब का शहर होने के नाते उर्दू शब्दों का प्रयोग अच्छे से आता है मुझे। अवधी बोल लेता हूँ, भोजपुरी बोल लेता हूँ मैं। एक्सेंट की बात करें तो पंजाबी और मराठी भी यूज़ कर लेता हूँ मैं अच्छे से। अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो मॉनफोर्ट से मैंने पढ़ाई की है, इंटर पास किया है। कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। एक्टिंग की फील्ड में कैसे आया, तो बचपन से ही मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ था और जो मैंने पहली मूवी देखी थी वो देखी थी वीर ज़ारा। 6th क्लास में मैं फर्स्ट डिवीज़न आया था, तो भैया ने मुझे दिखाई थी हॉल में बड़े पर्दे पे। एंड 2010 से 2014 का एक ऐसा एरा रहा है जहाँ पे मैंने बहुत सारी मूवीज़ हॉल में देखी हैं, बैक टू बैक। ऐसा भी रिकॉर्ड रहा है कि एक ही दिन में 4 मूवीज़ देखी हैं मैंने। तो मूवीज़ क्यों देखता था ये कभी समझ नहीं पाया, बट देखना बहुत पसंद था, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था। तो 2014-15 की बात है, जब मैं IAS का प्रिपरेशन कर रहा था, तो एकदम से न्यूज़ में वगैरह में मैं पढ़ता रहता था एक्टर्स के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो एकदम से मुझे 2015 में लगा कि अब कुछ एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, सीखा जाए, ऐसा कुछ फील हुआ। तो मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी है लखनऊ के अंदर, तो वहाँ गया और वहाँ पे एडमिशन की बात की मैंने। तो पता चला कि वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आपको 6 प्ले और कुछ क्राइटेरिया होता है उनका एडमिशन के, तब मतलब आपको एडमिशन मिलता है वहाँ पे। तो फिर ललित सिंह पोखरिया जी का नंबर मिला मुझे। उनके गाइडेंस में मैंने अभिमंच कला एकांश एक ग्रुप हुआ करता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके जो फाउंडर थे स्वर्गीय आनंद प्रहलाद कुमार जी, वो अब नहीं है। तो उनके साथ मैंने सीखा, बहुत सारा थिएटर सीखा, मतलब बैक स्टेज, कॉस्ट्यूम, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, सब कुछ उनके साथ सीखा। ललित जी के साथ भी मैंने सीखा है। सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी जो हैं, बाबा जिनको बोलते हैं, उनके साथ मैंने बहुत अच्छी वर्कशॉप की है। उर्मिल कुमार थपलियाल जी हैं। कुछ टाइम बीता तो मुझे आनंद जी ने ही ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो हिंदी रूपांतरण है दुर्लभ बंधु, उसमें एंटोनियो का कैरेक्टर करने का मौका मिला मुझे। चंदा बेड़नी जो अनिल पटेल जी डायरेक्ट कर रहे थे, बाबा का कैरेक्टर मिला जो आज भी बहुत फेमस है वहाँ पे। तो 2019 तक मैंने लगभग सभी डायरेक्टर्स के साथ, एक विशाल श्रीवास्तव हैं जिनके साथ काम किया मैंने। ये जो 4 साल थे बहुत अच्छे से बीते मेरे, मैंने बहुत सारे प्लेस किए वहाँ पे। और एक टाइम ये आया 2019 का कि अब लगा कि मुंबई जाना चाहिए, तो मुंबई आ गया। उस दौरान मुंबई आने के बाद मैंने अवार्ड शो में अली असगर जी के साथ काम किया, उनका चेला बना था जो कैरेक्टर था मेरा। फिर बावले उतावले सोनी सब के लिए एक सीरियल शूट हो रहा था, तो मैंने कांस्टेबल का कैरेक्टर किया। फिर लॉकडाउन लग गया था तो वापस चला गया, एंड देन 2022 में हिम्मत करके वापस आया मुंबई। फिर क्योंकि 2019 से लेके 21, 22 और 20 ये पूरा एरा कुछ एक्टिंग का प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरी एक्टिंग पे और फोकस करना चाहिए। तो मैंने मुंबई में शिव प्रतीक जी जो हैं, जो वाराणसी से पास आउट हैं, दिल्ली के हैं, NSD से, तो उनके साथ मैंने एक्टिंग करना, थिएटर करना शुरू किया और उनके साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं। मतलब भोपाल में शो किया है मैंने, उज्जैन में किया है, बॉम्बे में मैं करते ही हूँ, लखनऊ में किया ही है मैंने। कुछ प्लेस के नाम इस तरह से हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में और ये चौदत्तम, दोनों प्लेस में मेरा जो कैरेक्टर था वो विदूषक का था। टैक्स फ्री में मैंने काली किया है। आधी रात के बाद में जो कैरेक्टर प्ले किया वो 60 साल का कैरेक्टर था, जज का, वो किया। आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास किया है मैंने। इसके अलावा कुछ शॉर्ट मूवीज़ की हैं जैसे कि पासपोर्ट एक यूट्यूब के लिए किया है और डिटेक्टिव मयूर किया है मैंने। तो ये सारा शॉर्ट मूवी था। एक आर्ट फीचर फिल्म भी मैंने की है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, कुछ वक्त में रिलीज़ हो जाएगी। और अपने बारे में अगर मैं बात करूँ, एक्टिंग नहीं करता हूँ तो मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है। मैं आज भी बड़े पर्दे पे मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। मोबाइल पे या टैब पे, लैपटॉप पे पसंद नहीं है मुझे देखना। लिखना पसंद है, कविताएं और शायरी लिखता हूँ मैं। और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलना पसंद है मुझे। दीज आर दी थिंग जो मेरे बारे में थी। थैंक यू सो मच।